नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे तृतीय पाठः तीसरा पाठ सुभाषित रसम पित्वा जीवनम सफलम कुरु। सुभाषित अर्थात सुभाषितों का, रसम इसका मतलब है रस, पित्वा इसका मतलब होता है पी करके, जीवनम इसका मतलब होता है जीवन, सफलम इसका मतलब होता है सफल, कुरु इसका मतलब होता है बनाओ। अर्थात सुभाषिम रसम पित्वा, सुभाषितों का रस पी करके जीवनम सफलम कुरु, जीवन को सफल बनाओ। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर। तो बच्चों बुक और पेंसिल लेकर बैठिए, मैं आपको एक एक शब्द का हिंदी अर्थ बताऊंगी। हम बहुत ही सरल और आसान तरीके से संस्कृत का हिंदी अर्थ करेंगे। हम आपको स्कूल और ट्यूशन से भी ज़्यादा आसान सरल तरीके से पढ़ाएंगे ताकि आप खुद संस्कृत का हिंदी अर्थ कर सकें। सबसे पहले शब्दार्थ याद कर लीजिए और संस्कृत की एक एक लाइन का 3 बार हिंदी अर्थ कीजिए। ये सब आप वीडियो को स्टॉप करके भी कर सकते हैं हमारी वीडियो में। क्या आप जानते हैं बच्चों, सिर्फ एक छोटी सी प्रेरणादायक बात हमारी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 संस्कृत दीपकम पाठ 3 सुभाषितम रसम पित्वा जीवनम सफलम कुरु, न्यू बुक 2025 हिंदी अनुवाद और शब्दार्थ के साथ। यह पाठ हमें सिखाता है कि कैसे अच्छे विचारों और ज्ञान को अपनाकर जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अध्याय को आसान हिंदी में समझकर शब्दार्थ और व्याख्या के साथ। बच्चों ये दादी जी हैं और ये इनकी पोती। तो पोती अपनी दादी से कह रही हैं कि पितामही एकाम नूतनाम कथाम कथयतु। पितामही दादी जी एकाम एक नूतनाम नई कथाम कथा कथयतु सुनाइए। अर्थात दादी एक नई कहानी सुनाइए ना। बच्चों चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको कठिन शब्दार्थ पढ़ा देती हूँ ताकि पूरा चैप्टर आपको बहुत ही सरल तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो कठिन शब्दार्थ इस प्रकार हैं। ये रहे हमारे कठिन शब्दार्थ। वयम शब्दार्थानम जानीमा, हम शब्दार्थ को जानेंगे। सुंखलितम इसका अर्थ होता है अनुशासितम, इसका हिंदी में अर्थ होता है अनुशासित। गायन्ती बच्चों ये शब्द हैं संस्कृत के और ये संस्कृत के थोड़ा इजी बनाकर शब्द हैं और ये हिंदी के शब्द है। इनका हिंदी ये रहा संस्कृत का और ये इंग्लिश के हैं और ये मातृभाषा के, जहाँ पर अपन रहते हैं ना लोकल भाषा बोली जाती है हिंदी के अलावा वहाँ के। ठीक है, तो श्रृंखलितम अर्थात अनुशासितम अनुशासित। गायन्ती का मतलब होता है गानम कुर्वन्ति, इसका मतलब होता है गाते हैं। कील का मतलब होता है निश्चयेन, इसका हिंदी में अर्थ है निश्चय से। धन्यः का अर्थ है प्रशंसिताः, हिंदी में अर्थ है प्रशंसनीयाः। अपवर्गः का अर्थ है निर्वाणम, इसका अर्थ है मोक्ष। भूयः पुनः पुनः, इसका अर्थ है बार बार। सुरत्वात् देवत्वात्, इसका अर्थ है देवत्व से। वेति जानाति, इसका अर्थ है जानता है। निर्गुणः गुणहीन, इसका अर्थ है गुण रहित। बली बलवान, इसका अर्थ है बलशाली। निर्बलः बल रहित बलहीन। पिकः कोकिलः कोयल। वायसः काकः कौवा। करी गजः हाथी। नम्रा अवनताः झुके हुए। तरवः पादपाः वृक्ष। फलोद्मेह फल भारे, फलों से भार से जल से भरे हुए। अम्बुबीह
जले है, जल से भरे हुए। दूरविलंबिनः दूरात् अधः अवनताः, दूर से नीचे झुके हुए। घनाः मेघा बादल। अनुद्दताः गरुशून्याः अभिमान से रहित। सत्पुरुषाः सज्जनाः अच्छे लोग। समृद्धिभिः प्रचुरे धने, बहुत धन से। कनकम सुवर्णम सोना। परीक्ष्यते परीक्षितम भवति, उसकी परीक्षा की जाती है। निर्घर्षणम घर्षणम घीसना। छेदनम कर्तनम काटना। ताड़नेह प्रहारे प्रहार के द्वारा। कुलेन वंशेन कुल से। शीलेन स्वभावेन स्वभाव से। कर्मणा कार्येण कार्य से। दीपयन्ति प्रकाशयन्ति प्रकाशित करते हैं। प्रज्ञा विशेष ज्ञानम विशिष्ट बुद्धि। कौशल्यम कुलीनता अच्छे फल अच्छे कुल में जन्म। दमः इंद्रिय संयमः इंद्रियों का संयम। श्रुतम शास्त्र ज्ञानम शास्त्रों का ज्ञान। पराक्रमः साहसः वीरता। अबहुभाषिता मितभाषिता कम और सार्थक बोलना। छलम कपटता छलना। अभ्युपेति प्राप्नोति प्राप्त करता है। दुर्जनेन दुष्टजनेन दुष्ट व्यक्ति से। समम सह साथ। सख्यम मैत्री मित्रता। दहति ज्वलयति जलाता है। अंगारः दग्धकाष्ठः अंगाराः। कृष्णायते मलिनम करोति काला करता है। देवम भाग्यम भाग्य। सिद्ध्यति सिद्धम भवति फलता है। तो इस प्रकार अपना ये सारा शब्दार्थ कंप्लीट हो चुका है। अब स्टार्ट करते हैं अपन चैप्टर। पोती दादी जी से कहती हैं, पितामही एकाम नूतनाम कथाम कथयतु। दादी एक नई कहानी कहिए। वत्से त्वं प्रतिदिनं तु कथां शृणोसि। अद्य नीतिश्लोकान् शृणु। वत्से पुत्री। तुम बेटी। तुम प्रतिदिनम रोजाना तू तो कथा को सुनोसी सुनती हो। अध्य आज नीति श्लोकों को श्रवणो सुनो। अब दादी जी अपनी पोती जी से कहती हैं कि बेटी तुम रोजाना तो कथा सुनती हो, आज तुम नीति श्लोक सुनो। नीति श्लोक आम हाँ नीति श्लोकाः नाम सुभाषितानि। नीति श्लोकों का नाम ही सुभाषित है। अब दादी जी क्या कहती हैं कि नीति श्लोकों का नाम ही सुभाषित है। किम नाम सुभाषितानि। सुभाषित क्या है। सुष्ठु भाषितानि इति सुभाषितानि अर्थात शोभनानि वचनानि तानि सर्वदा जनानां हिताय भवन्ति। सुष्ठु अर्थात सुंदर, भाषा भाषितानि इसका मतलब होता है सुभाषित, मतलब भाषितानि मतलब वचन। इति इस प्रकार, सुभाषितानि सुभाषित। सुष्ठु भाषितानि इति सुभाषितानि सुंदर वचन ही सुभाषित कहलाते हैं अर्थात सुभाषित होते हैं। अर्थात शोभनानि वचनानि अर्थात इसका मतलब शोभनानि शोभनीय वचनानि वचन अर्थात इसका मतलब शोभनीय वचन। तानि सर्वदा जनानां हिताय भवन्ति। तानि जिससे सर्वदा हमेशा जनानां लोगों का हिताय हित भवन्ति होवे।
सुभाषित पठनेन कः लाभः। सुभाषित पठनेन, सुभाषित पढ़ने से कह क्या लाभ, लाभ होता है। अर्थात सुभाषित पढ़ने से क्या लाभ होता है, इससे क्या मिलेगा, क्या लाभ है हमें। सुभाषित पठनेन आदर्श मानव जीवन निर्माणाय प्रेरणा प्राप्तेन। सुभाषित पठनेन, सुभाषित पढ़ने से आदर्श मानव जीवन निर्माणाय, निर्माण के लिए प्रेरणा प्राप्त होती है। अर्थात सुभाषित पढ़ने से बेटा आदर्श मानव जीवन के निर्माण के लिए प्रेरणा प्राप्त होती है, मतलब अच्छे इंसान बनते हैं। मानव जीवनस्य सुखाय समृद्धयः च सुभाषितानि पठनस्य आवश्यकता अस्ति। मानव जीवन के सुखाय, सुख के लिए, समृद्धि के लिए, च और सुभाषितानि सुभाषित पठनस्य पढ़ने के लिए आवश्यक अस्ति है। अर्थात मानव जीवन के सुख के लिए, समृद्धि के लिए च सुभाषितानि सुभाषित पढ़ने की आवश्यकता है। मानव जीवन के सुख समृद्धि के लिए सुभाषित पढ़ने की आवश्यकता होती है। मनुष्य क्या यही तो चाहता है ना कि उसके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, सुख शांति बनी रहे, धन दौलत। समृद्धि का मतलब सारे सुख आते हैं बच्चों, इसमें धन दौलत से संबंध भी और सुख शांति भी, सारी चीज़ें आ जाती समृद्धि में, है ना, संपूर्ण तरह से सुख। यह सुभाषितानि पठित्वा कार्यक्षेत्रे तस्य ज्ञानस्य प्रयोगं करोति सः बहूनः लाभान् प्राप्नोति। यह जो सुभाषितानि सुभाषित को पठित्वा पढ़ करके कार्यक्षेत्र में तस्य उसके ज्ञानस्य ज्ञान के प्रयोग करोति करता है, सह वह बहुनः बहुत लाभान लाभ प्राप्नोति प्राप्त करता है। अर्थात जो सुभाषित पढ़ करके कार्यक्षेत्र में इसके ज्ञान का प्रयोग करता है तो वह बहुत लाभ प्राप्त करता है, अर्थात उसको फ़ायदा होता है। अहो सुंदरम यदि एवं तर्हि अहम नूनम सुभाषितानि पठिष्यामि। अहो अरे सुंदरम बहुत सुंदर, यदि एवं तर्हि, यदि एवं का मतलब होता है इस प्रकार, तर्हि तो अहम मैं नूनम निश्चित रूप से सुभाषितानि सुभाषित पठिष्यामि पढ़ूंगी। हाँ, तो ये पोती क्या कह रही है दादी से कि अगर अरे वाह क्या कितनी सुंदर बात कही है दादी आपने, यदि ऐसा है तो मैं निश्चित रूप से सुभाषित पढ़ूंगी। सुभाषितानि स्वकर्तव्यस्य अकर्तव्यस्य च विषये स्पष्टतया मार्गदर्शनं कुर्वन्ति। सुभाषितानि सुभाषित स्वकर्तव्यस्य अपने कर्तव्य के, अकर्तव्य के, च और विषय में स्पष्टतया स्पष्ट रूप से मार्गदर्शन कुर्वन्ति करता है। अर्थात सुभाषित स्वकर्तव्य अकर्तव्य क्या करना चाहिए, स्वकर्तव्य क्या करना चाहिए, अकर्तव्य क्या नहीं करना चाहिए, विषय के बारे में स्पष्ट रूप से मार्गदर्शन करता है। अर्थात सुभाषित वचन हमें क्या बताता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ताकि आगे जाके हमें किसी तरह की कोई परेशानी न हो। अतः सर्वे अवश्यम सुभाषितानि पठन्तु। अतः इसीलिए सर्वे सभी को अवश्यम निश्चित रूप से सुभाषितानि सुभाषित पठन्तु पढ़ना चाहिए। तानि पठित्वा सर्वे जीवनस्य रहस्यम् अवगन्तु जीवनं सुखमयं च कुर्वन्तु।
तानी उन्हें पठित्वा पढ़ करके सर्वे सभी जीवनस्य जीवन के रहस्य अवगच्छन्तु जाने जीवनम जीवन सुखमयम सुख च और कुर्वन्तु करें अर्थात तानि पठित्वा उन्हें पढ़ करके किन्हें पढ़ के सुभाषित वचनों को सभी जीवन के रहस्यों को जाने अर्थात जीवन के रहस्यों से परिचित होएं उनको जानें कि जीवन के क्या क्या रहस्य हैं जीवन में और क्या क्या मज़ा आता है जीवन सुखम च कुर्वन्तु और जीवन को सुखमय बनाएं। गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गाप वर्गास्पद मार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। अब इसका ये पदच्छेद है। गायन्ति देवाः गीतकानि धन्याः तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गाप वर्गास्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। अन्वयः भारत भूमि भागे ये भवन्ति ते धन्याः इति देवाः गीतकानि गायन्ति किल स्वर्गाप वर्गास्पद मार्गभूते भारत भूमि भागे तु देवाः सुरत्वात् भूयः पुरुषाः भवन्ति। भावार्थ ये मानवाः अस्यां भारत भूमौ जन्म प्राप्नुवन्ति ते धन्याः इति भारत भूमेः गुणगानं देवाः कुर्वन्ति। ये जो मानव मनुष्य अस्याम इस भारत भूमि पर जन्म प्राप्नुवन्ति प्राप्त करते हैं मतलब पैदा होते हैं ते वे धन्याः धन्य हैं सौभाग्यशाली हैं इति इस प्रकार भारत भूमि गुणगान देवाः देवता कुर्वन्ति करते हैं अर्थात जो मनुष्य इस भारत भूमि पर जन्म लेते हैं वे धन्य हैं ऐसा कहकर देवता भारत भूमि का गुणगान करते हैं। अतः वयं सर्वे भारतीयाः भाग्यशालिनः स्मः। अतः इसीलिए हम सब सभी भारतीय भाग्यशालिनः भाग्यशाली स्म हैं। हाँ इसीलिए हम सब भारतीय क्या है भाग्यशाली हैं इसीलिए हम सारे भारतीय भाग्यशाली हैं। धर्म अर्थ काम मोक्षादि प्राप्ते मार्गभूमे अस्मिन् भूखंडे देवाः अपि देवत्वं विहाय मनुष्यरूपेण जन्म ग्रहणार्थम अभिलषन्ति। धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि प्राप्त करने के लिए मार्गभूमि अस्मिन इस भूखंड में भूमि पर देवता भी देवत्व को विहाय छोड़कर मनुष्य के रूप में जन्म ग्रहण करने के लिए अभिलाषित होते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए मार्ग बनने वाली इस भूमि पर देवता भी अपने देवत्व को छोड़कर मनुष्य रूप में जन्म लेने की इच्छा करते हैं। अभिलाषन्ति अर्थात इच्छा करते हैं। इसका
इसका संपूर्ण भावार्थ यह है बच्चों, जो मनुष्य इस भारत भूमि पर जन्म लेते हैं वे धन्य हैं। ऐसा कहकर देवता भारत भूमि का गुणगान करते हैं। इसीलिए हम सभी भारतीय भाग्यशाली हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए मार्ग बनने वाली इस भूमि पर देवता भी अपने देवत्व को छोड़कर मनुष्य रूप में जन्म लेने की इच्छा करते हैं। तो बताइए कितनी महान होगी अपनी ये भारत भूमि जहाँ पर हम रहते हैं, कि देवता भी आने के लिए तरसते हैं। उनकी भी इच्छा होती है कि इस भारत भूमि पे एक बार हमारा जन्म हो जाए बस। गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुणम, बली बलम वेति न वेति निर्बलम, पिको वसन्तस्य गुणम न वायसः, करी च सिंहस्य बलम न मूषकः। परिच्छेदः। गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुणः, बली बलम वेति न वेति निर्बलम, पिकः वसन्तस्य गुणम न वायसः, करी च सिंहस्य बलम न मूषकः। अन्वय। गुणी गुणम वेति निर्गुणम, गुणम न वेति बली, बलम वेति निर्बलम, बलम न वेति पिकः वसन्तस्य गुणम वेति वायसः, वसन्तस्य गुणम न वेति, करी च सिंहस्य बलम वेति, मूषकः सिंहस्य बलम न वेति। गुणवान जनः अन्येषां सद्गुणानां ज्ञातुं शक्नोति। गुणवान जनः व्यक्ति अन्येषां दूसरों के सद्गुणों को, अच्छे गुणों को ज्ञातुम जान शक्नोति सकते हैं। अर्थात गुणवान व्यक्ति दूसरों के गुणों को जान सकते हैं। जिन व्यक्तियों में गुण होंगे वही दूसरों के गुणों को जान सकते हैं। गुण का मतलब होता है बच्चों अच्छा नेचर। कोई अच्छे नेचर वाला इंसान होगा ना, तो सामने वाले इंसान में भी अच्छा ही नेचर देखेगा या अच्छी ही बातें देखेगा। उसका सामने वाले का भी अच्छा ही चीज़ें दिखाई देंगी, क्योंकि स्वयं खुद वह भी अच्छा है। परंतु गुणहीन जनः अपरेषां सुगुणान् अवगन्तुं समर्थः न भवति। परंतु लेकिन गुणहीन जनः व्यक्ति अपरेषां दूसरों के सुगुणान अच्छे गुणों को अवगन्तुं जानने में समर्थ नहीं भवति होते हैं। परंतु गुणहीन व्यक्ति दूसरों के गुणों को जानने में समर्थ नहीं होते हैं। अर्थात जिन व्यक्तियों में अवगुण होते हैं वे दूसरों के गुणों को बहुत ही आसान तरीके से, सरल तरीके से नहीं जान सकते हैं। सबसे पहले अगुणी व्यक्ति दूसरों में अगुण ही देखता है। मतलब कोई व्यक्ति बुरा है स्वयं, तो वो दूसरों में भी बुराइयां ही देखता है। बलवानः जनः यथा अन्येषां बलं ज्ञातुं शक्नोति, तथा बलरहितः जनः अन्येषां बलं ज्ञातुं न शक्नोति। बलवान जनः व्यक्ति यथा जैसे अन्येषां दूसरों में बल ज्ञातुं जान शक्नोति सकता है, तथा वैसे ही बलरहित जनः व्यक्ति अन्येषां दूसरों में बल को ज्ञातुं जान नहीं शक्नोति सकता है। हाँ बच्चों, बलवान व्यक्ति दूसरों में बल को जान सकता है, लेकिन जो बल रहित होता है, निर्बल होता है, वो व्यक्ति दूसरों में बल को नहीं जान सकता। अर्थात जिसमें बल होगा
तो सामने वाले में कितना बल है, कितनी शक्ति, वो पहचान जाएगा। लेकिन जिसमें बल नहीं होगा, जिसमें शक्ति नहीं होगी, तो सामने वाले की शक्ति को नहीं पहचान सकता। वसंत काले आगते पीकः वसंतस्य गुणानुरूपं कुहूतां करोति, परंतु काकः मधुरं गातुं न शक्नोति। वसंत काले, वसंत काल में अर्थात वसंत ऋतु होती ना, उसमें आगते आने पर, पीकः कोयल, पीकः का मतलब होता है कोयल, वसंतस्य वसंत के, गुणानुरूपम गुण के अनुरूप, कुहूतानम अर्थात गाती हैं, कुहू कुहू कुहूतानम करोति, कुहू कुहू करती है अर्थात गाती हैं। परंतु लेकिन काकः कौवा, काकः का मतलब होता है कौवा, मधुरम मधुर गातुम गा न नहीं शक्नोति सकता है। वसंत काले आगते पीकः वसंतस्य गुणानुरूपम कुहूतानम करोति। वसंत काल के आगमन पर कोयल वसंत के गुण के अनुरूप गाना गाती है, वो वसंत के अनुरूप कुहू कुहू गाती है मधुर वाणी में। परंतु कौवा मधुर नहीं गा सकता, कौवा मधुर नहीं गा सकता। वो गाएगा भी ना कौवा तो क्या गाएगा, क्वां क्वां कौवे की तरह कां कां करेगा, जो अच्छा नहीं लगता है। और कोयल की वाणी कितनी अच्छी लगती है। गजः पशुराजसिंहस्य बलं जानाति, किंतु मूषकः तस्य बलं ज्ञातुं न पारयति। गजः इसका मतलब होता है हाथी, पशुराज सिंहस्य, पशुराज सिंह अर्थात पशुराज सिंह कौन होता है बच्चों, शेर, समझ में आया अर्थात सिंह। किंतु लेकिन मूषकः चूहा, तस्य बलम तस्य उसके बलम बल को ज्ञातुम जान न पारयति सकता है। अर्थात गज हाथी सिंह के बल को जान सकता है, लेकिन चूहा सिंह के बल को नहीं जान सकता। हाँ बच्चों, अब हाथी और सिंह दोनों पावर में लगभग इक्वल हैं, समान है। तो हाथी भी जानता है कि शेर में कितना बल है और शेर भी जानता है कि हाथी में कितना बल है, लेकिन चूहा और शेर दोनों में तो बहुत ज़्यादा अंतर है ना। चूहा शेर के बल को नहीं जानता है, तो ये बात बताई गई है इसमें। अतः योग्यः एव महत्वं ज्ञातुं समर्थो भवति न अयोग्यः। अतः इसीलिए योग्य एव ही महत्वं महत्व ज्ञातुं जान समर्थ भवति सकता है, न नहीं अयोग्य। अर्थात अतः योग्य एव महत्वं ज्ञातुं समर्थो, योग्य व्यक्ति ही महत्व को जान सकता है, न अयोग्य व्यक्ति महत्व को नहीं जान सकता है। इसका संपूर्ण भावार्थ हिंदी अर्थ में इस प्रकार है कि गुणवान व्यक्ति दूसरों के गुणों को समझ सकता है, लेकिन गुणहीन व्यक्ति दूसरों के गुणों को नहीं समझ सकता। बलवान व्यक्ति दूसरों के बल को जानता है, जबकि निर्बल व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है। बच्चों, वसंत के आगमन पर कोयल वसंत के गुणों के अनुरूप कूकती है, परंतु कौवा मधुर गान नहीं कर सकता है। गज अर्थात हाथी, पशुराज अर्थात सिंह, हाथी सिंह के बल को जानता है, किंतु मूषकः अर्थात चूहा उस बल को नहीं समझ सकता।
इसीलिए केवल योग्य व्यक्ति ही महत्व को समझ सकता है, अयोग्य नहीं। भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्मेह नवाम्बुभिर्दूर विलम्बनो घनाः अनुद्दताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव एवेश परोपकारिणाम। इसका पदच्छेद इस प्रकार है। भवन्ति नम्राः तरवः फलोद्मेह नवाम्बुभिः दूरविलम्बिनः घनाः अनुद्दताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव एव एषः परोपकारिणाम्। अन्वयः तरवः फलोद में नम्राः भवन्ति घना नवाम्बुभिः दूरविलम्बिनः भवन्ति सत्पुरुषाः समृद्धिभिः अनुद्दताः भवन्ति परोपकारिणाम् एष एव स्वभाव भवति। अब इसका ये भावार्थ है। अब भावार्थ पढ़ेंगे हम। समयानुसारं वृक्षेषु फलानि जायन्ते फलभारेण ते वृक्षाः नम्राः भवन्ति। समयानुसारेण समय के अनुसार वृक्षेषु वृक्ष में फलानि फल जायन्ते उत्पन्न होते हैं। फल भारेण फल के भार से ते वे वृक्षाः वृक्ष नम्राः नम्र नरम भवन्ति होते हैं। अर्थात समय के अनुसार वृक्षों में फल उत्पन्न होते हैं। फलों के भार से वे वृक्ष नम्र अर्थात झुके हुए हो जाते हैं। तथैव नवजलेह परिपूर्णाः मेघाः अवनताः भवन्ति भूमिं प्रति आयान्ति वृष्टिं च कुर्वन्ति। तथैव उसी प्रकार नवजल से भरे हुए परिपूर्णाः भरे हुए मेघाः बादल अवनताः भवन्ति अवनताः नीचे उतरते हैं भवन्ति होते हैं। भूमिम पृथ्वी पर प्रति पृथ्वी की ओर प्रति मतलब और आयांति आते हैं वृष्टि वर्षा च और कुर्वन्ति करते हैं। तथैव नवजलेह परिपूर्णा उसी प्रकार नवजल से भरे हुए मेघाः अवनताः बादल नीचे उतरते हैं अर्थात नीचे आते हैं। भूमि प्रति आयान्ति वृष्टि च कुर्वन्ति और भूमि पर वृष्टि करते हैं अर्थात उसी प्रकार नवीन जल से परिपूर्ण मेघ नीचे आते हैं और पृथ्वी पर वर्षा करते हैं। अस्मिन् इस संसारे बहवः परोपकारिणः जनाः सन्ति। संसारे संसार में बहवः बहुत से परोपकारिणः परोपकारी जनाः व्यक्ति सन्ति होते हैं। अर्थात अस्मिन ऊपर पढ़ा था ना अस्मिन, तो इसका मतलब होता है इस संसार में बहुत परोपकारी व्यक्ति हैं। अर्थात इस संसार में परोपकार व्यक्ति भी बहुत सारे हैं जो दूसरे के ऊपर दया करते हैं, उपकार करते हैं। ते वे स्वसमृद्धि काले ते औदत्यं न प्रकटयन्ति। स्वसमृद्धि काले स्व मतलब स्वयं की, समृद्धि मतलब समृद्धि के समय, संपूर्ण सुख के समय, काले समय, ते वे औदाध्वम घमंड नहीं प्रकटयन्ति दिखाते हैं। अर्थात स्वयं की समृद्धि के समय वो घमंड नहीं दिखाते हैं। जब उनके पास संपूर्ण सुख मिल जाता है उन लोगों को, परोपकारी लोगों को, तो वह उस समय पर भी घमंड नहीं दिखाते हैं।
वरना तो संसार में ऐसा देखा गया है जिसके पास सबसे ज़्यादा सुख समृद्धि आ जाती है वह व्यक्ति धीरे धीरे घमंडी होता जाता है, छोटे लोगों को कुछ नहीं समझता है। ते वे सहृदया विनम्रा च सन्तः सदैव परोपकाराय यत्नशीलाः भवन्ति। वे हमेशा हृदय के साथ विनम्रता के साथ च और संतः परोपकार सदैव हमेशा संतः अच्छे लोग सदैव हमेशा परोपकाराय परोपकार के लिए यत्नशीला यत्न करते रहते हैं, प्रयास करते हैं, भवंती होते हैं। अर्थात वे हृदय के साथ विनम्रता के साथ वे संत लोग अर्थात परोपकारी लोग हमेशा परोपकार के लिए प्रयास करते रहते हैं। ऐसे अच्छे लोग परोपकार के लिए हमेशा प्रयास करते रहते हैं, बहुत ही विनम्रता के साथ, बहुत ही सरल हृदय के साथ, बहुत ही झुके हुए भाव के साथ, दयालुता के साथ। ते वे परोपकार को व्रत रूप की तरह धारण करते हैं। वे परोपकार को व्रत के रूप की तरह धारण करते हैं, अर्थात वे परोपकार को व्रत के रूप की तरह धारण करते हैं। मतलब परोपकार को कैसे धारण करते हैं? वे व्रत के जैसे उन्होंने ये अपने जीवन में अपना ही रखा है कि मुझे दूसरों के ऊपर परोपकार करना ही है, दूसरों के लिए अच्छे काम करने हैं, दूसरों की सेवा करनी है। उक्तम च व्यास महर्षिणा परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। उक्तः कहा भी गया है, च और व्यास महर्षि के द्वारा, ये बहुत बड़े विद्वान थे। परोपकारः परोपकार, पुण्य के लिए, पापाय पाप, परपीडनम दूसरों को दुख देने के लिए। अर्थात व्यास महर्षि जी ने क्या कहा है कि परोपकार दूसरों को पुण्य प्रदान करने के लिए होता है और पाप दूसरों को दुख देने के लिए होता है। परोपकार तो क्या होता है? दूसरों को सुख देने के लिए होता है, और पाप क्या होता है? दूसरों को दुख देने के लिए होता है। बच्चों जो भी हमने संस्कृत में पढ़ा है उसका हिंदी अर्थ इस प्रकार है। आपने देखा कि सुभाषितम सम पित्वा जीवनम सफलम कुरु सिर्फ एक श्लोक नहीं बल्कि एक जीवन मंत्र है जो हमें अच्छे विचार अपनाने और सकारात्मक जीवन जीने की प्रेरणा देता है। अगर आपको NCERT क्लास 8 संस्कृत दीपकम पाठ 3 न्यू बुक 2025 हिंदी अनुवाद और शब्दार्थ की यह व्याख्या पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर करें, ताकि आपको संस्कृत की ऐसे और भी आसान व रोचक वीडियो सबसे पहले मिलते हैं अगली वीडियो में और इसके नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।